अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। शीपा, उसने मीठे सुरों में आवाज़ दी और वो उसी तरफ दौड़ी चली आई। पैरों में पायलों की छन छन गूंज रही थी और फिर एक लम्हे के लिए उसका चेहरा नजर आया। बिजली से गूंज गई। शीपा का दिल हुस्न अक्ल खुद किए देता था और दूसरे लम्हे उसने रुख बदल लिया। मैं ना बोलूँगी तुझसे, क्यों? और उसकी मधुर आवाज़ बोली, कितनी देर तुझे तलाश कर रही थी? तो फिर थक गई हूँ बुरी तरह, और तू पूछ रहा है कि क्यों? शीपा ने दिल्ली से कहा, ला तेरे पाँव दबा दूँ। अरे नंदराज, तू कैसी बातें करे है? अब मैं तुझसे पाँव दबाऊंगी? क्यों नहीं? मुझे मालूम है कि तू राजकुमार है, इससे क्या होता है? होता तो है, तो लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि वो प्रेमी एक दूसरे में खो गए हैं, संसार भूल गए हैं। वो कौन आ रहा है नंदराज? शीपा वाली ने एक तरफ इशारा किया। ओहो घनश्यामी, दीवान घनश्यामी, ये बड़ा पापी है। शीपा, यूं करके उस समय जा, रात को चांद निकले मैं आ जाऊंगा। ये ठीक है, शीपा ने कहा और छन छन करती हुई भाग गई। 6 घोड़सवार उसी तरफ आ रहे थे। नंदराज ने एक लम्हे के लिए उन्हें देखा और फिर एक सिमत छलांग लगा दी। एक तरफ कद आदम झाड़ियाँ उगी हुई थी और वो झाड़ियों में घुस गया। घोड़ेसवार आन की आन में उनके करीब आ गए और फिर यहाँ से आगे बढ़ गए। सबसे आगे वाले घोड़े पर घनश्यामी थे। जब घोड़ा दूर निकल गए तो नंदराज के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बेवकूफ़ कहीं का, वो बड़बड़ाया और फिर उसने इधर उधर देखा। शीपा न जाने कितनी दूर निकल गई थी। शीपा, उसने आवाज़ दी, लेकिन उसकी आवाज़ भटकती रही और उसको कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, ज़रा सी देर के बाद घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। गालबन घनश्यामी ने उसकी आवाज़ सुन ली थी। नंदराज ने छलांग लगा दी और बेतहाशा दौड़ने लगा। रुक जाओ नंदराज, रुक जाओ। घनश्यामी की आवाज़ें बुलंद होने लगी, लेकिन नंदराज दौड़ता रहा और उसके पैरों में जैसे पंख लग गए थे और थोड़ी देर बाद वो एक दरिया के किनारे था। ये दरिया एबल ही था। सामने ही एक कश्ती नज़र आ रही थी जिसके एक गोशे में कोई मुंह ढके हो सो रहा था। नंदराज कश्ती पर कूद गया। कश्ती ज़ोर से हिली तो सोने वाला जाग उठा और उसने घबराकर कपड़ा हटाकर कश्ती में कूदने वाले को देखा और मुंह फाड़ कर रह गया। राजकुमार तिलकचंद महाराज, और उसके मुंह से निकला और कश्ती ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी और नंदराज को कई ज़ोरदार झटके लगे और वो कश्ती में गिर पड़ा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। बड़े भाग हैं हमारे सरकार कि आप इस गरीब की कश्ती में आए। कौन हो तुम? नेंदू है हमारा नाम महाराज, कश्ती चलाते हैं। कहाँ रहते हो? दरिया बीच गोटी समाधि में हमारी झोंपड़ी है। माई बाप, बीवी बच्चे हैं। हाँ महाराज, 2 बेटियां हैं बस, और उनके साथ रहते हैं। पर तिलकचंद महाराज, आप अकेले इस हाल में? तिलकचंद चौंक पड़ा और उसने खुद को देखा, महसूस किया और फिर पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। वो गार में ना था, दरिया के किनारे कश्ती में ही था। तिलकचंद था और थोड़ी देर पहले का वो सपना, वो अनोखा सपना, जो सपना भी था और हकीकत भी। वो हसीन सूरत अब भी निगाहों में थी, जिसका नाम क्या नाम था अभी तो याद आया था और वो पेशानी मसलने लगा। कोई बात समझ में नहीं आई थी। अभी तो कैद था। माधुलाल बदमाश ने उसे गार में बंद कर दिया था और धोखे से, और अब वो दरिया के किनारे था। बेंदू, उसने मलाक को पुकारा। माई बाप, एक बात बताओ। जी माई बाप, क्या हम सपना देख रहे हैं? आप तो कश्ती में बैठे हैं महाराज। बेंदू, आपका दास आपके सामने है। हम गार से कैसे निकले आकर? कौन से गार से महाराज? नेंदू ने पूछा और राजकुमार पेशानी मसलता रहा और फिर उस उलझन से छुटकारा पाने के लिए उसने कहा, बेंदू, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? महाराज आज्ञा दें। बेंदू गर्दन काट कर रख देगा तो मुझे अपने घर ले चलो। अपने घर महाराज? बेंदू खुशी से कपकपाने लगा। हाँ बेंदू, क्या ये मुमकिन नहीं? ये बात नहीं माई बाप, पर मेरी छोटी सी कुटिया आपके काबिल होगी। हम तुमसे कह रहे हैं कि हमें वहाँ से ले चलो। अरे चलिए महाराज। बेंदू के तो भाग खुल गए। बेंदू तो मरते दमे तक खुश रहेगा कि उसकी कुटिया में एक दिन राजकुमार आए थे। बेंदू ने जल्दी जल्दी पतवार संभाली और फिर वो कश्ती को खेलने लगा। उसके हाथ तेज़ रफ्तारी से चल रहे थे और वो मस्त होकर गुनगुनाने लगा था।
राजकुमार तिलक चंद कश्ती के दूसरे सिरे पर बैठा था, लेकिन उसका दिल उलट रहा था, दिमाग था कि हिला जा रहा था। कोई बात समझ में आ रही थी, वो गार में कैद था, लेकिन निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर उसने खुली आंखों से एक ख्वाब देखा और वो अब यहाँ मौजूद था। ये कैसा ख्वाब था और उस ख्वाब में वो उसे क्या कहकर पुकार रही थी, ना जाने क्या नाम ले रही थी उसका। कश्ती पानी पर हचकोले खाती आगे बढ़ी। बीचों बीच पहुंचकर मल्लाह ने उसे धारे पर छोड़ दिया और वो बहने लगी। तब तिलक चंद ने मलाक को मुखातब किया, बेंदु जी महाराज, तुम्हारा घर कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं महाराज, आबादी से इतनी दूर रहकर तुम कैसे गुजारा कर लेते हो? दिया है भगवान की, रियासत जाते रहते होगे। जी महाराज। कब गए थे? अभी 2 दिन पहले। महाराज ये चंद के बारे में मालूम हो चुका होगा। हाँ महाराज, सूरगबाश महाराज बड़े महान थे और उनके राज में रियाया को कोई तकलीफ नहीं हुई। अब राजा कौन बनेगा? आपके सिवा कौन बन सकता है महाराज? नहीं बेंदु, अभी हमारा राजा बनना मुश्किल है, हम छोटे हैं। रियासत में कोई बात तो नहीं सुनी तुमने? कैसी बात? हमारे बारे में? नहीं महाराज, बेंदु ने जवाब दिया। दरिया के बीचों बीच अब एक सरसब्ज जजीरा नजर आने लगा था जो बेहद खूबसूरत था। कश्ती उसी सिमत बढ़ रही थी। दरबार लग गया था। रानी शरदा की आमद का इंतज़ार था। माधुलाल इस दौरान दूसरे सारे इंतजामात कर चुका था। उसके लातादाद आदमी मुख्तलिफ जगहों पर तैनात थे। उसने अपने मुखालफों की शक्लें देख ली थीं। आज ये लोग ज़्यादा दबंग होकर आए थे और उनकी आंखों में शुबे के आसार थे। राजकुमार की गुमशुदगी में माधुलाल पर शुबा किया जा रहा था, लेकिन ये लोग इस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते जब तक रानी शरदा आखिरी ऐलान न कर दें। रानी से गुफ्तगू हो चुकी थी और उसके बाद अब उन्हें कोई तरद्दुद नहीं था। थोड़ी देर के बाद नकारे पर चोट पड़ी। ये रानी जी की आमद का ऐलान था और रानी दरबार में अजय चंद के तहत के पास पहुंच गई। अजय महारानी की, जय महारानी की नारे गूंज उठे। रानी के बैठ जाने के बाद एक जोगादरी बूढ़े ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, प्रेमियों, स्वर्गवासी महाराज जय चंद के तहत के तख्त पर आज उनकी पत्नी शरदा देवी बैठी हुई हैं। महारानी जी उस समय इस रियासत की मालिक हैं, क्योंकि जब तक राजा का फैसला नहीं हो जाता ये तख्त उनके पति का है। ठीक है, लोगों ने आवाज़ें बुलंद की। रानी जी आज मुस्तकबल के राजा का ऐलान करेंगी और इस सिलसिले में अगर माधुलाल महाराज जो सुरगबाशी के छोटे भाई हैं तख्त के दावेदार ना होते तो सीधी सी बात कही जा सकती थी कि महाराज तिलक चंद अब इस रियासत के राजा हैं। लेकिन माधुलाल महाराज के दावे की वजह से ये फैसला अब महारानी करेंगी। लेकिन माधुलाल इस तख्त के हकदार क्यों हैं? एक अमीर ने सवाल किया। इसका जवाब मैं दूंगा। माधुलाल का आदमी खड़ा हो गया। ज़रूर दो। स्वर्गवासी महाराज इंसाफ पसंद थे और उन्होंने माधुलाल से वादा किया था उनके बाद माधुलाल इस तख्त के मालिक होंगे और उसके साथ ही महाराज राजनीति में माधुलाल के मशवरे शामिल रखते थे और उनसे कहते थे कि आगे चलकर उन्हें ये तख्त संभालना है। बात ये पैदा होती है कि अगर महाराज ने ये बात कही तो क्यों कही? पुरखों की रीत के मुताबिक राजकुमार तिलक चंद को ही राजा बनना था। ये बात तो उस समय कही जा सकती थी जब राज करने वाला ना होता। माधुलाल को बड़े बेटे की तरह मानते थे। माधुलाल की वकालत करने वाले ने कहा, मानता दूसरी बात है और असूल दूसरी चीज़। राजा खुद असूल बनाते हैं। बहरहाल फैसला महारानी करेंगी और हम सब को ये फैसला मानना होगा। जो इस फैसले को मानेगा उससे ये फैसला तलवार के जरिए मनवाया जाएगा। ठाकर बेबीर ने कहा। बेचारा अपनी चिता तैयार कर रहा था। ठीक है, महारानी फैसला करेंगी। और लोगों की निगाहें रानी शरदा की तरफ उठ गईं। शरदा ने एक निगाह माधुलाल का देखा और माधुलाल ने गर्दन झुका दी। फिर शरदा की आवाज़ उभरी, ये सच है कि महाराज ने माधुलाल को गद्दी देने का वचन दिया था और उनके वचन का पालन करते हुए मैं ऐलान करती हूँ कि आज से माधुलाल इस रियासत के राजा हैं। शरदा की आवाज़ उभरी और दरबारियों को सांप सूंघ गया और उनकी आवाज़ें बंद हो गई थीं। दूसरे लम्हे माधुलाल ने उनके करीब रखा हुआ ताज उठाकर उसके सर पर रख दिया और अपने आदमियों को आवाज़ देकर कहा कि मेरे सारे मुखालफों को गिरफ्तार कर लिया जाए। मसला जवान अंदर घुस आए। फौजों के सलार ने खुद रानी का यह फरमान सुना था और अब वो माधुलाल का ताबे था। चुनाचा गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। माधुलाल अदब से रानी को अंदर ले गया।
पूरी रियासत में राजा माधोलाल के नाम का ऐलान हो गया और माधोलाल रानी के पास एक कमरे में बैठा था। शुक्रिया भाभी जी, आपने अपने वचन का पालन किया। मैं भी अपने वचन का पाबंद हूँ। माधोलाल, हमें शुमार से बेटे से ना मिलाओगे? रानी शारदा ने सिसकी लेकर कहा। अवश्य रानी भाभी, अवश्य। कब? उसके लिए भी हमारे दरमियान माहदा हो चुका है। मेरा मन बेअक्ल है माधोलाल, मुझे मेरे बेटे के पास पहुंचा दो, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। इंतज़ार नहीं कर सकती भाभी रानी, तुम्हारा भला होगा माधु। अगर तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो तब फिर आपको एक काम और करना होगा भाभी रानी। कहो। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, रानी ने रोते हुए कहा। और माधोलाल मुस्कुराते हुए कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, यूँ करे भाभी जी, ऐलान कर दें कि आप किसी भी समय अपने मेके जा रही हैं और राजकुमार के बारे में इत्तला मिल रही है कि वो वहीं है, लेकिन फिर यहाँ वापसी ना होगी। मैं अब यहाँ रहकर क्या करूँगी? तो ठीक है, आप बांदियों और दूसरे लोगों से भी कह दें, मैं बहुत जल्द आपको राजकुमार के पास पहुँचा दूँगा। मैं ऐसा ही करूँगी, रानी ने जवाब दिया। और उसके बाद एक तरफ तो राजा माधोलाल राजगद्दी संभालने के इंतजामात करने लगा, दूसरी तरफ रानी शारदा लोगों को बताने लगी कि तिलक चंद अपने नाना जी के पास चला गया है और वो खुद भी वहां जा रही है। बांदियों और दूसरे जानसारों ने साथ जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, लेकिन रानी ने उन्हें मना कर दिया। उन्हें अब इसका इंतज़ाम राजा माधोलाल करेंगे। माधोलाल ने इंतज़ाम कर दिया। एक मुलाजमा 10 सवार रानी के साथ चल पड़े। उन्हें मालूम था कि उन्हें कहाँ जाना है। माधोलाल ने वादा किया था कि वह बहुत जल्द उनसे आन मिलेगा। सफ़र ज़्यादा तवील ना था, बस थोड़ा सा घुमाव फिराव इख्तियार किया गया और बिल आखिर वो उन पहाड़ों में खास गार के पास पहुंच गए। माधोलाल न जाने कौन से रास्ते से उन लोगों के से पहले वहां पहुंच गया। रानी शारदा ने उसे देखा और बोली, कहाँ है मेरा तिलक चंद? चंद कदम और भाभी जी, उस चट्टान के पीछे गार में। और तुमने उसे यहाँ कैद कर दिया, वो भूखा प्यासा है। ना ना ना, यहाँ सारे इंतजामात हैं खाने पीने के, आप अंदर जाकर तो देखें। माधोलाल ने अपने साथियों से कहा और वो चट्टान हटाने लगे। थोड़ी देर के बाद चट्टान हट गई। तिलक चंद, मेरे बच्चे, मेरे लाल। रानी शारदा बेख्तियार अंदर दाखिल हो गई। दूसरे लम्हे माधोलाल ने अपने आदमियों को इशारा किया, चट्टान बराबर हो गई, गार का ढाना ढक गया। माधोलाल ने कफलक शगाफ कहकर लगाया था, भगवान भाई जी महाराज को स्वर्ग में जगह दे। राजनीति में मेरे गुरु वही थे और मैंने जो कुछ सीखा उन्हीं से सीखा है। अंदर माँ बेटे मौजूद हैं और खाने पीने की चीज़ें, जब तक ये ग़िज़ा उनका साथ देगी वो जीते रहेंगे और फिर दोनों माँ बेटे भी परलोक सुधार जाएंगे। तुम लोग गौर करें, उन्हें जीता छोड़कर क्या मैं इस बात का इंतज़ार करता कि तिलक चंद जवान होकर मुझसे जंग करे और राज गद्दी छीन ले? बोलो, माधोलाल महाराज की जय, माधोलाल महाराज की जय। माधोलाल के साथी नारा लगाने लगे, आओ वापस चलें, अभी इन ससुरों से भी निपटना है जो मेरा काट करते रहे हैं। आओ, लेकिन सुनो, शहर में दाखिल होते हुए तुम सब मुंतशिर हो जाना और अपने घरों में जा बैठना। आओ। माधोलाल ने बड़ी कामयाबी से राजा जयचंद, राजकुमार तिलक चंद और रानी शारदा को रास्ते से हटा दिया था और उसने मशहूर कर दिया कि रानी महाराज जयचंद की मौत से इतनी बददिल हो गई थी कि उसने यहाँ रहना पसंद नहीं किया और उसने रुंधी हुई आवाज़ से दरबार में कहा, भाई जी महाराज की अचानक मौत पर किस पापी का दिल ना रोया होगा। अभी उनके मरने के दिन कहाँ थे? भगवान की सौगंध, मेरा दिल में राजा बनने की कोई इच्छा नहीं थी, पर इंसाफ पसंद भाई जी महाराज ने खुद मुझसे पीछे पड़कर ये बात कही थी। माधोलाल, मैं सदियों पुरानी वो रीत तोड़ना चाहता हूँ जिसकी बुनियाद हमारे पुरखों ने डाली। तू मेरा भाई है और मैं ये भी जानता हूँ कि राजगद्दी हासिल करने का शौक़ किसे ना होगा। मैं तुझे अपने बेटे तिलक चंद से अलग नहीं समझता और इसकी तरह तुझे भी चाहता हूँ। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि राजगद्दी तुझे ना मिले? ये राज तेरा है माधोलाल, ये राज तेरा है, माधोलाल ने कहा और मुंह पर दोनों हाथ रखकर रोने लगा। थोड़ी देर में वो रोता रहा और फिर उसने अपनी आंखों में आए हुए ज़बरदस्ती के चंद आंसू रुमाल से रगड़ रगड़ कर साफ किए और बोला, तब मैंने भाई जी महाराज से कहा कि भाई जी महाराज, तिलक चंद भी मेरा है और वो अलग तो नहीं है। तुम्हारा बेटा मेरा बेटा, वो राजगद्दी पर बैठेगा तो मुझे इतनी ही खुशी होगी जितनी अपने राजगद्दी पर बैठने की। पर भाई जी महाराज नहीं माने।
मैंने अपने मन में सोचा था कि थोड़े अरसे में भाई माजी महाराज को समझा लूँगा, लेकिन तकदीर ने मुझे इसका मौका ना दिया। और फिर जब भाई जी महाराज मर गए तो मैंने भाभी रानी से भी यही बात कही और मैंने उनसे कहा, भाभी रानी, माधोलाल जीता है, अभी तिलक चंद को राजा बना दिया जाए। माधोलाल राजगद्दी की हिफाजत करेगा। पर रानी भाभी ना मानी। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, स्वर्गवासी की जो ख्वाहिश थी माधोलाल, उसे पूरा करना ना सिर्फ तेरा बल्कि मेरा भी काम है। राजगद्दी तुझे ही मिलेगी। मैं भरे दरबार में ये ऐलान कर दूंगी। मैंने बहुत कोशिश की सज्जनों, पर भाभी रानी को मना नहीं कर सका। उनका दिल ऐसे टूट गया था यहाँ से कि राजगद्दी मेरे हवाले करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि माधोलाल, मैं अपने मेके जाना चाहती हूँ। तब मैंने कहा, भाभी हमें भी तो सेवा का मौका दें, मैं आपका बेटा बनकर खिदमत करना चाहता हूँ। पर वो ना मानी और खामोशी से यहाँ से चली गई। बहर सूरत ये उपदेश अब भी राजा जयचंद का है। माधोलाल राजा जयचंद का जानशीन है और राजा की हैसियत से ऐलान करता है कि अब माधोलाल के खिलाफ कोई आवाज़ उठी और अगर कोई आवाज़ माधोलाल के खिलाफ बुलंद हुई तो उस आवाज़ को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। दरबारियों ने यह तकरीर खामोशी से सुनी। बेशुमार ऐसे थे जिन्हें इस बात का मुकम्मल यकीन था कि माधोलाल मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। इन सारी बातों में कोई हकीकत नहीं, लेकिन यह हकीकत ज़रूर थी कि रानी शरदा राजकुमार तिलक चंद को लेकर यहाँ से चली गई थी और अब उसका कोई पता नहीं था, ना जाने वो कहाँ थी। ये बात किसी के दिल में नहीं आई थी कि रानी शरदा के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करे। किसी ने माधोलाल के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं की। अलबत्ता माधोलाल के हलकारे उस आदमी के पीछे लगे हुए थे जो माजी में माधोलाल के खिलाफ रह चुका था या जिसने कभी माधोलाल के खिलाफ कोई हरकत की थी। इस तरह घराने के घराने ख़त्म किए जा रहे थे, कत्ले आम हो रहा था और किसी को फरियाद करने की इजाज़त ना थी। रानी शरदा उस वीरान गार में भड़क रही थी। जब वो उस चट्टानी गार में दाखिल हुई तो उसने आंखों में मोहब्बत की चिंगारियां फूटी और उसके दिल में ममता की हमक थी। वो अपने तिलक चंद से मिलने जा रही थी और उसने राजपाट छोड़ दिया था। वो माँ थी और माँ अपनी औलाद के लिए राजपाट क्या दुनिया छोड़ देती है, अपना गला कटवा सकती है, पर औलाद पर आंच नहीं आने देती। उसकी तेज आवाज़ें गार के दीवारों से टकरा रही थी। तिलक चंद, मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरी आंखों की रोशनी, किधर है तू? आवाज़ दे मुझे। तिलक चंद, मेरे तिलक चंद। वो गार के एक कोने में चीखती चिल्लाती फिर रही थी, इस बात से बेखबर कि चालाक माधोलाल ने उसके खिलाफ क्या साजिश की। उसे तो सिर्फ एक ही लगन थी कि तिलक चंद नजर आ जाए, पर कहाँ है तिलक चंद? उसने गार का एक एक कोना ढूंढ निकाला, लेकिन पत्थरों के उस गार में उसे कहीं भी अपना जीता जागता तिलक चंद नजर ना आया। तब उसके दिल में शदीद दर्द उठा। माधोलाल, कमबख्त, कहीं तूने यहाँ भी तो धोखा नहीं किया। उसका कलेजा गम की शिद्दत से फटने लगा। हाय तिलक चंद, वो बेअख्तियार रो रही थी और उसका पूरा वजूद रो रहा था। उसकी आंखों के सामन की झड़ियाँ बह रही थी। शिद्दते गम से उसके हवास छीन लिए। माधोलाल, वो दौड़ती हुई गार के दहाने तक आई, लेकिन गार का दरवाज़ा उसकी तकदीर के दरवाज़ों की तरह बंद हो चुका था। भारी चट्टान गार के दहाने पर आ लगी और उस चट्टान को हिलाना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं थी। रानी शरदा चट्टान से सा टकराती रही। उसका सर लहूलुहान हो गया, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। खून सर से निकल कर बहता रहा, हत्ता कि रानी शरदा गश खाकर गिर पड़ी और उस पर बेहोशी की कैफियत तारी हो गई। और बेहोशी ना जाने कितनी तवील थी। जब वो जागी तो ऊपर के एक सुराग से रोशनी की किरणें अंदर आ रही थी और उसका सर बुरी तरह दुख रहा था। उसने अपने सर को हाथ लगाया, खून सूख कर चिपक गया था। वो उठकर बैठ गई। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे तिलक, कहाँ है तू? और उसकी दर्द भरी आवाज़ गार में गूंजी, लेकिन उसके जवाब में खामोशी रही। तब उसे न जाने क्या ख्याल आया। वो अपनी जगह से उठी और उन चीज़ों के नज़दीक पहुंच गई जो न जाने किसने गार में रखी थी, लेकिन उन चीज़ों से उसे अपने बेटे की खुशबू महसूस हुई। तिलक चंद, तू कहाँ है? और वैसे मुझे यकीन है कि तू यहाँ था ज़रूर। उसने इधर उधर देखा। खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी, पानी भी था और उसने थोड़ा सा पानी पी लिया और उससे अपना ज़ख्म साफ़ करने लगी। और फिर उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, माथे पर कस लिया और उसके चेहरे से हसरत और यास टपक रही थी।
उसकी आंखों में दर्द हचकोले ले रहा था। तिलक चंद। एक ही गर्दान उसके होंठों पर थी, लेकिन उसका जवाब देने वाला यहाँ कोई नहीं था। आखिर तुझे क्या मिला मुझे यहाँ कैद करके? कैद ही करना था पापी, तो मुझे मेरे बेटे के साथ यहाँ कैद कर देता। माधुलाल, भगवान तुझे गारत करे, भगवान तुझे सारे किए की सजा दे। मैंने तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। हाय गुरु गिरधारी लाल, तुमने तो बहुत बड़ा बदला लिया हम लोगों से। भूल हो गई, मिनश होना, तुम्हारी हुक्म भूल गई थी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमसे इतना बड़ा इंतकाम नहीं लेना चाहिए था। गुरु गिरधारी लाल, तुम्हें हमसे इतना बड़ा इंतकाम नहीं लेना चाहिए था। वो रोती रही, देर तक रोती रही, और उसके दिल का दर्द आंखों के रास्ते बहता रहा। देर तक वह सोचती रही, ना जाने क्या क्या। थकन, खौफ, नींद और तकलीफ़ गालिब थी। जहन साथ नहीं दे रहा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि दिल सदमे में डूबा हुआ था, और चुनाचा उस पर गशी किसी तारी हो गई, और फिर उसकी आंख उस वक़्त खुली जब कोई उसका शाना पकड़कर हिला रहा था। वो चौंक पड़ी। इस वीरान गार में उसके अलावा कोई नहीं था। क्या चट्टानी दरवाज़ा खुल गया? क्या कोई उसकी मदद को आ गया? उसने आंखें खोल कर देखा। एक मीठी सी तस्वीर उसके सामने खड़ी थी। ना जाने कौन था ये, ना जाने कौन। आंखों में जैसे गिर्द भरी हुई थी, और उसने आंखें बंद कर ली, फिर खोली, लेकिन आंखों की धुंधलाहट वाज़ेह नहीं हो रही थी, और उसकी बेनाई मुतासर हो गई थी शायद। उसने अपनी आंखों को ज़ोर से रगड़ डाला, लेकिन कुछ ना हो सका, और उसकी आंखों की बदस्तूर वही कैफियत थी जो पहले थी। तब उसने लड़ती आवाज़ में पूछा, कौन है? उठो रानी शारदा, उठ जाओ। एक भारी आवाज़ उभरी, और रानी शारदा को यूँ महसूस हुआ जैसे ये आवाज़ उसने पहले कहीं सुनी है। कौन हो तुम भाई कौन हो? मुझे क्यों नज़र नहीं आ रहा? मेरी आंखों की बिनाई कम क्यों हो गई? बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ होना बाकी है। फजूल बातें मत करो, आओ मेरे हाथ का सहारा लेकर उठ जाओ, उस आवाज़ ने कहा, और रानी शारदा सर हिलाने लगी। उसने बड़ा हुआ हाथ पकड़ लिया, और अब वो आंखें पटपटा रही थी, और उसे अपनी बेनाई खो जाने का दिल्ली रंज हो रहा था। लेकिन अब तो उसका सब कुछ ही खोता जा रहा था। राजपाट खोया, बेटा खोया, पति खोया, और अब बेनाई भी खो गई। ये कौन सी नई बात हुई थी? उसने हाथों से टटोल कर उस मजबूत हाथे का सहारा लिया और उठ खड़ी हुई। मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा? मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा ना रानी शारदा, तुम्हारी बेनाई जा चुकी है, भारी आवाज़ ने कहा। मगर मुझे धुंधलाहटों का एहसास तो हो रहा है। एहसास तुम्हारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, मगर तुम कौन हो? भारी आवाज़ ने पूछा। हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज़ कुछ जानी पहचानी महसूस हो रही है, रानी शारदा ने कहा, और दूसरी तरफ से हंसी की आवाज़ सुनाई दी। गौर करो रानी शारदा, ये आवाज़ किसकी हो सकती है? मैं गौर कर रही हूँ, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ज़हन पर जोर दो, भारी आवाज़ ने कहा। मैं नहीं बता सकती, रानी शारदा अपनी आंखों को पिटपटाती हुई बोली। 11 साल पीछे लौट जाओ शारदा, लौट जाओ। रानी शारदा, दरिया के उस पुराने मंदिर के किनारे उस तरफ लौट जाओ। भारी आवाज़ अजीब से अंदाज में कह रही थी, और दूसरे लम्हे रानी शारदा के जहन में धमाके होने लगे। उसकी हलक से लरसती हुई आवाज़ निकली, गुरु गिरधारी लाल हूँ तो तुम्हें याद आ गया। हाँ महाराज, हाँ गुरुजी, क्षमा कर दें। रानी शारदा टटोल कर गुरुजी के कदमों में गिर पड़ी, और गुरुजी ने उसका बाजू पकड़ लिया। नहीं रानी शारदा, खड़ी हो जाओ, मैंने तुम्हें कोई शराप नहीं दिया। तो फिर ये सब क्या है गुरुजी? ये सब क्या है? मेरा तिलक कहाँ है? रानी शारदा की आंखों से फिर दर्द फूटने लगा। रानी शारदा, हौसला करो रानी शारदा, ये सब तुम्हारे भाग में लिखा है, तुम्हारा भाग लिखा है, और यही कुछ था। ना मैं कुछ कर सकता हूँ और ना ही तुम कुछ कर सकती हो। खड़ी हो जाओ। मुझे विश्वास था कि तुम मुझे भूल जाओगी। मुझे क्षमा कर दे गुरुजी, मुझे क्षमा कर दें। रानी शारदा ने दोनों हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा ना रानी, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। गुरुजी ने कहा, हमारा सब कुछ लुट गया गुरुजी, हम बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। रानी शारदा, तुम बर्बाद हो गई। लेकिन शारदा, ये सब कुछ भाग का लिखा है, जो भाग में लिखा होता है वही होता है। युग युग से ये सब कुछ होता आ रहा है, और न जाने कितने युग इसी में बीत जाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं महाराज, कुछ नहीं समझी, और मुझे सहारा दीजिए, भगवान की सौगंध, मुझे सहारा दीजिए। मेरा कलेजा फट जाएगा, मेरा दिल बैठा जा रहा है।
तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा शरदा। अभी तो तुम्हें एक कठिन समय बिताना है, अभी तो तुम्हें इतना तवील समय बिताना है कि तुम सोच भी नहीं सकती। मैं मर जाऊंगी महाराज, मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गई हूँ। लेकिन महाराज मैं तिलक चंद के बगैर नहीं रह सकती। महाराज मुझे मेरा तिलक चंद दिला दें। मैं जानती हूँ कि मैंने आपके हुक्म से सरताबी की थी, जिसकी वजह से मुझे यह सज़ा मिली। रानी शरदा ने बेबसी से कहा। नहीं रानी शरदा, ऐसी कोई बात नहीं। भगवान की सौगंध, बात अगर सिर्फ इतनी सी होती तो मैं तुझे कभी श्राप नहीं देता। मैंने तुझे कभी श्राप नहीं दिया रानी, ये सब भागों की लेखा है। मेरे ही बाग में सब खटनाइयाँ रह गई थीं। रानी शरदा ने अजीब से अंदाज में कहा। फिक्र ना करो देवी, खटनाइयाँ कट जाएंगी, लेकिन तुझे करना वही होगा जो मैं तुझे बता रहा हूँ। आप महाराज जीते हैं, आपने मेरे लिए कोई पत्र दिया था। हाँ रानी शरदा, मैंने तेरे लिए एक गरीब लकड़हारे को पत्र दिया था, लेकिन मुझे मालूम है कि उसके नक्श तुझे मालूम ना हो सके। बेचारे बेवकूफ़ लकड़हारे ने पानी में नहाते हुए उस पत्थर को धो दिया था। हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। खैर उसकी कोई बात नहीं, मैंने तुझे उस कठिन समय से आगाह किया था। अगर वह पत्थर तेरे हाथ लग जाता तो शायद कोई उपाय कर सकती। क्या लिखा था महाराज उस पत्थर में? शरदा ने पूछा। तू अपने आप को संभाल, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा, गुरु गिरधारी लाल ने कहा। बताएं महाराज, मुझे बताएं, मैं अब ठीक हूँ। आप मिल गए हैं, मुझे बड़ा सहारा मिल गया। बैठ जाओ शरदा, बैठ जाओ, गिरधारी लाल महाराज ने कहा और रानी शरदा बैठ गई। गिरधारी लाल महाराज भी उसके सामने ही बैठ गए थे। शरदा की आंखों के सामने बदस्तूर धुंध छाई हुई थी। बस यूं लगता था जैसे रोशनियां गुल हो गई हों। खाके इधर से उधर दौड़ते हुए महसूस हुए और उन्हीं में एक खाका गुरु गिरधारी लाल का भी था और वो उस खाके पर निगाह जमा कर बैठ गई। मैंने उस पत्र में लिखा था रानी शरदा कि माधुलाल से होशियार रहे। माधुलाल राजा जयचंद के जीवन का दुश्मन हो गया है, वो उन्हें हलाक कर देगा। माधुलाल? रानी शरदा तज्जब से बोली। हाँ माधुलाल, मगर माधुलाल तो रानी कुछ ना कह सकी, वो तो अपने भाई को बहुत चाहता था। तू बेवकूफ़ है शरदा, वो जयचंद की जान का दुश्मन था और उसने ऐसा ही किया। क्या महाराज? शरदा का मुंह हैरत से खुल गया। हाँ रानी, लेकिन राजा जयचंद भी माधुलाल का दोस्त ना था। मैं कुछ समझी नहीं महाराज, मैं कुछ नहीं समझी। मैं तुझे समझा रहा हूँ। शिकार पर जाते हुए राजा जयचंद ने तुझे अपना साथ नहीं लिया था ना? हाँ महाराज। क्या तू जानती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि तू ना जानने की कोशिश भी की थी? हाँ महाराज। मैंने कहा था कि उसकी वजह तिलक चंद था, लेकिन राजा ने तुझे मना कर दिया। हाँ महाराज, ये सच है। जानती है क्यों? नहीं महाराज। तो सुन, राजा जयचंद उस दिन उस जंगल में शेर का शिकार खेलने नहीं, बल्कि माधुलाल का शिकार खेलने जा रहा था, गुरु गिरधारी लाल ने कहा। और शरदा हैरानी से गुरु गिरधारी लाल को देखने लगी। वो उन सारी बातों को गलत नहीं कह सकती थी और सच समझते हुए उसे ताज्जुब हो रहा था। राजा जयचंद, स्वर्गवासी राजा जयचंद, रानी शरदा ने ताज्जुब से कहा। हर इंकशाफ उसके लिए ताज्जुब खेज था। हाँ, लेकिन क्यों गुरुजी? ये बात बहुत पुरानी है रानी शरदा, उस समय की जब राजा कैदो राज ने राजा जयचंद पर लश्कर कशी करके उसे तहस नहस करने का इरादा किया था। लेकिन राजा जयचंद ने चालाकी से मेले में सारे राजाओं को बुलाया और फिर कैदो राज को डाकू बनाकर छोड़ दिया। कैदो राज डाकू नहीं गुरु गिरधारी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तो ये सारी बातें याद करना होंगी रानी शरदा, जहन पर जोर दे, गुरु गिरधारी लाल ने कहा और फिर बोला। क्या राजा कैदो राज ने राजकुमार को अगवा किया? मुझे नहीं मालूम। तुझे ये तो याद होगा कि जयचंद ने तुझे वहाँ से हटा दिया था। हाँ महाराज, ये मुझे याद है। और उसके बाद एक और लड़के को राजकुमार तिलक चंद की जगह दे दी गई थी और राजा कैदो राज उसे उठाकर ले गया। उसके बाद माधुलाल ने राजाओं के पहाड़ों पर डाके डाले और नाम लगा दिया कैदो राज का। कैदो राज इसलिए फंस गया कि वह वहाँ से फरार हो चुका था। इस तरह राजा जयचंद ने कैदो राज का खतरा भी टाल दिया और लूटे हुए माल से खजाने भी भर लिए। और इन सारे कामों के पीछे माधुलाल की मेहनत थी, माधुलाल की। और रानी ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। हाँ रानी शरदा, माधुलाल ने ही तेरे पति के कहने पर डाके डाले थे और इस शर्त पर डाले थे कि राजा जयचंद मुस्तकबिल में उसे राजा बनाएगा। लेकिन राजा जयचंद नहीं चाहता था कि माधुलाल उसके बाद तख्त नशीन हो। वो अपने बेटे को ही राजा बनाना चाहता था और माधुलाल को शेर के शिकार के धोखे से इसीलिए साथ ले गया था
के जंगल में पहुंचकर माधोलाल को कत्ल कर डाले। और फिर क्या हुआ महाराज? फिर हुआ यूं कि जो बात राजा जयचंद सोच रहा था वही माधोलाल ने सोच ली, और कामयाब वही होता है जो पहले अमल करे। माधोलाल ने राजा जयचंद को दरख्त से धकेल दिया और उसके साथ ही मंत्री ज्ञानचंद को भी, और ये दोनों शेर का शिकार बन गए। तब माधोलाल ने तिलक चंद को इन्हीं गारों में लाकर कैद कर दिया और उसके बाद धोखे से तुझे भी यहाँ ले आया। मगर तिलक चंद कहाँ है महाराज? रानी के दिल में फिर तूफान उठा। तिलक चंद यहाँ से निकल चुका है। कैसे? बस कोई पुरइसरार ताकत उसे यहाँ से ले गई। मैं अभी तुझे उसके बारे में नहीं बता सकता। कहाँ ले गई महाराज? रानी ने बेचैनी से पूछा। ये मैं नहीं बता सकता। मेरा बच्चा ठीक तो है महाराज? हाँ, वो ठीक है और ठीक रहेगा, उसे कोई गुजंद ना पहुँचेगी। नहीं रानी जी, मैंने तुझे कह दिया ना कि वो महफूज है और महफूज रहेगा, क्योंकि जो कहानियाँ इस युग में बीत चुकी हैं जिसमें तू मौजूद थी, वो एक बार फिर अपना मान दोहराएंगी और वो कहानियाँ फिर अमल में आएंगी। उसे कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि यही कुल युग और सतयुग की बात है। कैसी कहानी महाराज? कैसी कहानियाँ? रानी शारदा ने बेचैनी से पूछा।